कल हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद वैल्यूज का, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चलिए देखिए, एक चीज है, जैसे कि हमारा जो एक मिनट, हाँ चलिए देखिए, हमारा जो एंगल है थीटा, ठीक है ना, हमारा जो एंगल है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हमारा जो एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है ना। ऐसा हमने देखा है, थीटा 45 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, ठीक है ना, 30 डिग्री है, 0 डिग्री है। इस तरह हमने एंगल्स देखा है अभी तक, ठीक है ना। इस तरह के एंगल हमने देखे हैं अभी तक, ठीक है ना। कहीं कहीं ऐसा पाई दे देगा, पाई, इसे हम कहते हैं पाई, ठीक है। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है, इसको याद रखिएगा बस, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। फिलहाल आगे हम इसका बारे में डिटेल पढ़ेंगे जब हम कन्वर्सन में जाएंगे, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, ठीक है ना। तो बस अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है, ठीक है ना। तो 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। या अगर हमें पाई बाई 3 पूछा गया कितना हो गया, तो हमें 180 डिग्री बाई 3 करना है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हमें पूछा पाई बाई 4 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अगर हमें पूछा गया कि 5 बाई 6 कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री बाई 6, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, राइट। इसी तरह ठीक है ना, इसी तरह ठीक है, एंगल्स का कन्वर्शन हमें जानना जरूरी है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि 180 डिग्री पाई होता है फिलहाल के लिए, ये 180 डिग्री पाई होता है, फिलहाल हमें इतना याद रखना है, ठीक है। तो उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये सब भी कन्वर्सन देख लो, ये भी जानना जरूरी है तुम्हें। 5 पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से पाई बाई 2 का मतलब 180 डिग्री बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, पाई बाई 2। और ऐसा ही, ठीक है ना, ये कुछ कुछ एंगल्स है, ये आपको फिलहाल याद रखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में हम देखेंगे इसका कन्वर्सन के बारे में। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो 3 पाई क्या हो जाएगा, 540 डिग्री, ठीक है। इस तरह का हमें याद रखना है। चलिए अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब हम, और ये पाई का जो स्पेलिंग है ना, पी आई पाई है, पी आई ई पाई मतलब वो आपका खाने वाला पाई हो जाएगा। चलिए हमने लास्ट प्रॉब्लम फिफ्थ, हमने लास्ट फिफ्थ प्रॉब्लम किए थे, ठीक है। फिफ्थ, आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, सिक्सटीन कॉस क्यूब पाई बाई 6 माइनस 12 कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू व्हाट। इसका वैल्यू कितना है ये हमें निकालना है, ठीक है ना। 16 कॉस क्यूब पाई बाई 6 माइनस 12 कॉस पाई बाई 6, इसका वैल्यू कितना है हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखेंगे 16
कॉस पाई बाय 6 होल क्यूब। ये हमने आपको पहले बताया था कि अगर कहीं पे ऐसा साइन क्यूब थीटा है तो इसका मतलब है कि साइन थीटा होल क्यूब, इसका मतलब ये है, ठीक है, -12 कॉस पाई बाय 6। अब देखो पाई हमने बोला था आपको 180 डिग्री है, तो पाई बाय 6 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बाय 6। 180 डिग्री बाय 6 कितना होता है? 30 डिग्री। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे 16 कॉस 30 डिग्री होल क्यूब माइनस 12 कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? हमें पता है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2 होल क्यूब माइनस 12 इंटू √3/2। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 16 इंटू √3 होल क्यूब हो जाएगा 3√3/2 क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस 12 इंटू √3/2। ठीक है, तो ये 2 6 जा 12 और ये 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6√3 माइनस 6√3, 6√3 माइनस 6√3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हमारा आंसर है 0। अब देखो एक चीज, √3 होल क्यूब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने √3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, हमने √3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 इंटू √3, तो ये हमारा 3√3 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ? देखो ये एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ेंगे कि √a इंटू √a होता है a, या ऐसा पढ़ते हैं x पावर m इंटू x पावर n होता है x पावर m प्लस n। ठीक है, तो ये कैसा बन जाता है? देखो ऐसा मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ आपको, मतलब दिखा देता हूँ। ये हो गया √a इंटू √a। ठीक है, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं a पावर हाफ, √a को a पावर हाफ लिखा जाता है इंटू a पावर हाफ। ठीक है, तो ये हो गया a पावर हाफ प्लस हाफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a पावर 1, तो ये हो गया हमारा a। समझ में आया? √a इंटू √a a हो गया। अच्छा, सिंपल है, कुछ नहीं है, सब वैल्यू डालो और सॉल्व करो, उतना ही है। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखो, हमें बोला गया 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस है, कॉस 60 डिग्री -2 साइन 30 डिग्री। हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको इवैल्यूएट किया करो बोल के बोला बोला कि इसको कैलकुलेट करो। हाँ, तो क्या है 3, अब इसको तो हम लिख सकते हैं ऐसा ना, tan 45 डिग्री होल स्क्वायर प्लस 2, ये तो हमारा कॉस 60 डिग्री, ठीक है, -2, ये तो हमारा साइन 30 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा 3, ये tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हमारा है 1 स्क्वायर प्लस 2, कॉस 60 डिग्री है हाफ -2, साइन 30 डिग्री है हाफ, तो ये और ये टर्म कट गया, तो आंसर है हमारा 3। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप जब आगे आप पढ़ोगे ना, तो इस चीज़ को ना हम बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि 2 को हम अगर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा cos 60 माइनस साइन 30। तो ना ये जो cos 60 और ये जो साइन 30, ये दोनों का वैल्यू सेम होता है। जब आप टेबल देखोगे तो cos 60 का वैल्यू हमारा होता है हाफ, और साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो ये दोनों कट जाता है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशंस आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।
ठीक है। देखो एक और चीज इसमें, एक छोटा सा ट्रिक ही समझो कि अगर दो एंगल है, ठीक है, ए प्लस बी, इसको अगर हम ऐड करते हैं और ये हमारा बन जाता है 90 डिग्री। दो एंगल है और उसे अगर हम ऐड करते हैं और उसका वैल्यू 90 डिग्री बन जाता है, तो साइन ए माइनस कॉस बी हमेशा 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये देखो कैसे प्रूफ होता है। मान लो अगर हम ए का वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हम डालते हैं साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री तो 0 है, माइनस कॉस 90 डिग्री क्या है, 0। ये हमारा 0, एक वैल्यू ये आ गया। उसी तरह मान लो अगर हम ए का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं, अगर हम ए का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं तो बी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा। इस केस में साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री क्या है, हाफ, और कॉस 60 डिग्री क्या है, हाफ। तो ये हमारा 0 हो गया, हो गया। तो ऐसा ही अगर हम और आगे बढ़ते हैं, मान लो ए हमारा 60 डिग्री है और बी तो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये साइन ए माइनस कॉस बी, ठीक है। तो ये साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री हमें पता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री भी हमें पता है √3/2। इसका वैल्यू कितना, 0 हो गया। अब अगर ए 45 डिग्री हो गया और बी 45 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, तो इस केस में ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री क्या है, 1/√2, और कॉस 45 डिग्री क्या है, 1/√2। हाँ, ये 0 हो गया, हो रहा है। फाइनली अगर ए हमारा 90 डिग्री हो गया और बी हमारा 0 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। तो हमें पता है साइन 90 डिग्री 1 माइनस कॉस 0 डिग्री 1, ये हो जाएगा 0। तो देखो ये एक हमारा डिराइवेशन टाइप हो जाता है कि अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो हमारा साइन ए माइनस कॉस बी 0 होगा। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस बी हमारा 0 हो जाएगा, या कॉस ए माइनस साइन बी 0 हो जाएगा हमारा। सेम है, कॉस ए माइनस साइन बी 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कॉस 90 हमारा 0 है, साइन 0, हाँ ये भी वैलिड है। तो ये देखो इससे क्या होता है कि ये देखने के साथ साथ हम इसको, ये देखने के साथ साथ इसको हम 0 कह देंगे, खत्म। ठीक है ना, तो ये बस इतना ही हमको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होता है ना कि देखने के साथ साथ 0 हो गया हमारा, तो बस इसको हमें सॉल्व करना। हमें पता है 1045 1 है, तो ये देख के ही हम 3, तो ये 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ये 3 स्टेप्स भी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये मेथड देखो सॉल्व तो सब कर लेगा एक अच्छा स्टूडेंट, ठीक है ना, और एक क्वालिफाइड स्टूडेंट में इतना ही डिफरेंस है कि वो आपसे कोई महारत ही नहीं है सॉल्व करने में। मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व वो कर लिया, आप नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों इंटेलेक्चुअल लेवल्स पे तो सेम है कि आपको दोनों का आता है मैथ्स, प्रॉपरली आता है आप दोनों को, लेकिन बस ये छोटा छोटा जो ट्रिक्स है, ठीक है ना, ये छोटा छोटा जो ट्रिक्स है, जो मेथड्स है, जो डिराइवेशंस है, ये याद रहता है, तो ये देखता है और इसका टिक मार्क कर देता है, हाँ ये आंसर 3 होगा। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो कंपटीशन इधर आता है कि आप कितना स्किल्स ब्रेन में डालते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इस चीज को, ये इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अगला सवाल, तो ये हमारा कितना नंबर सवाल था, 7th। ठीक है,
अब अगला सवाल देखो, 8, ठीक है, 8 नंबर सवाल है, 8√3 साइन 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस 3 cos 0 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने बोला गया, सॉल्व है, क्वेश्चन है सॉल्व, इसको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको तो डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू डालना है। ये 8√3 हो गया इंटू साइन 30 डिग्री हाफ है इंटू tan 60 डिग्री कितना है, √3 है, ठीक है, tan 60 डिग्री √3 है, माइनस 3 cos 0 1 है प्लस 3 साइन 45 डिग्री 1/√2 है और स्क्वायर है ना, तो ये 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री हमें पता है √3/2 है और इसका स्क्वायर, तो देखो ये हो जाएगा 2 4 जा, और ये √3 इंटू √3 3, ये √3 इंटू √3 3, 3 4 जा 12 माइनस 3 प्लस ये √2 स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 2, ये √3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4, ठीक है ना, तो दो ये √3 स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और इंटू 2, तो 2 2 जा 4, तो ये 3/2 हो गया हमारा, 3/2, तो ये 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 3/2 प्लस 3/2 3 हो जाएगा, तो ये 12 आंसर है हमारा, ठीक है। एक और चीज देखो, हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिखते हैं ऐसा, साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब से अगर सोचो कहीं पे आपको दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री निकालिए, तो मैं अब से ना इस चीज़ को ऐसा नहीं लिखूंगा, साइन 30 डिग्री फिर इसको ऊपर से स्क्वायर डाला, फिर हमने साइन 30 डिग्री को हाफ लिखा, फिर इसको उसके ऊपर स्क्वायर डाला, ऐसा नहीं लिखने वाला हूँ मैं, क्योंकि आपको आपको टाइम सेव करना है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा, हाफ स्क्वायर, और ये तो मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ और स्टूडेंट समझ में आए, आपको तो ये भी नहीं करना है, आपको तो बस इसको डायरेक्ट 1/4 लिखना है, ठीक है ना। तो यही प्रॉब्लम को अगर हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना, यही प्रॉब्लम को एक्सपर्ट लेवल में सॉल्व करना है, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल में अगर हमको सॉल्व करना है, तो ऐसे मैं सॉल्व करूंगा। देखो ये √3 साइन 30 हाफ 2 4 √3 और tan 60 डिग्री √3 तो ये हमारा 12 हो गया माइनस 3 हो गया प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 प्लस 3/2 हो गया प्लस 2 कॉस का 30 डिग्री, एक मिनट कहाँ गया हम, यहाँ इधर है ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो 3/2 हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री है √3/2, √3 स्क्वायर 3/4, 2 2 जा 4, तो ये हो गया हमारा 3/2, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9, ये तो हम डायरेक्टली 12 लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से मैं इधर आ गया, ये एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, ये आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके आपका टाइम बचाना है। पहले तो आपको मैथ सीखना है, ठीक है, उसके बाद आपको टाइम बचाना है, तो पहले आप मैथ सीखिए, इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ ताकि आप मैथ सीखिए और उसके बाद आपको टाइम बचाना, क्योंकि मैथ्स आता है सबको, एग्जाम है टाइम का, कौन कितना टाइम बचा पा रहा है, क्योंकि दे आर सिर्फ आपको नॉलेज ही टेस्ट नहीं कर रहा है, आपका एफिशिएंसी भी टेस्ट कर रहा है कि आप कितना एफिशिएंट हो, आप टाइम बाउंड में कितना एफिशिएंट हो, आप बहुत गंभीर सिचुएशन में कितना एफिशिएंट हो, ये सारा चीज चेक कर रहा है। अच्छा अब ये देखो, इफ सवाल है, इफ 2 के साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री, ठीक है, इतना चीज बता दिया, इक्वल टू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री
sec 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, cosec स्क्वायर 45 डिग्री, cosec 30 डिग्री। हमें बताया गया कि ये इफ ये है तो फाइंड के का वैल्यू निकालिए बोला। ठीक है, बहुत सिंपल, इसमें तो कुछ है नहीं। पहले देखो कहीं कुछ कटता है क्या, ठीक है ना, पहले देखो कहीं कुछ कट जाता है क्या। जैसे कि ये cot 30 डिग्री, कहीं कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है, तो बस 2 के, sin 30 डिग्री है हाफ, cos 30 डिग्री है √3/2, ठीक है, cot 60 डिग्री कितना है 1/√3, cot 60 डिग्री 1/√3, ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ cot स्क्वायर 30 डिग्री मतलब √3 स्क्वायर मतलब 3, sec 60 डिग्री, ठीक है ना, cos 60 डिग्री है हमारा हाफ, तो sec 60 डिग्री 2, tan 45 डिग्री 1, cosec स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये √2 स्क्वायर 2 हो जाएगा, इंटू cosec 30 डिग्री, ये 2 हो जाएगा, ये 2 कट गया, ठीक है, ये √3 कट गया, ये 2 कट गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा k/2 इक्वल टू 3/2, तो k का वैल्यू हो गया हमारा 3, k का वैल्यू हो गया हमारा 3। हमें इतना शॉर्टकट करना है, ठीक है, तो इसको एक और बार हम करते हैं, इसलिए ताकि इवन एवरेज स्टूडेंट जो सीख रहा है मैथ्स वो भी सीख जाए अच्छा से, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया हमारा 2k, ये हो गया हमारा 2k इंटू साइन 30 डिग्री कितना है हाफ, कॉस 30 डिग्री कितना है √3/2, और कॉट 60 डिग्री कितना है, देखो कॉट 60 डिग्री कितना है, tan 60 डिग्री है √3, तो कॉट 60 डिग्री हो जाएगा हमारा 1/√3, ठीक है, 1/√3 इक्वल टू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, tan कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री हमारा देखो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री है हमारा 1/√3, tan 30 डिग्री है हमारा 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा √3, ठीक है ना, tan 30 हमारा है 1/√3, tan 30 है हमारा 1/√3, तो हमारा cot 30 क्या हो जाएगा उल्टा √3, तो ये हो जाएगा हमारा √3 स्क्वायर, sec 60 डिग्री, cos 60 है √3/2, तो cos 60 है हाफ, तो sec 60 हो जाएगा 2, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1, cosec स्क्वायर 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री 1/√2 है, तो cosec 45 डिग्री √2 हो जाएगा, तो ये √2 स्क्वायर इंटू cosec 30 डिग्री, sin 30 डिग्री हाफ है, तो cosec 30 डिग्री 2 हो जाएगा, ये 2 कट गया, ये √3 कट गया, ये 2 कट गया, ठीक है, तो ये k इंटू 1 k हो जाएगा हमारा, और ये 2 इक्वल टू √3 स्क्वायर 3 है, ठीक है, और √2 स्क्वायर 2 है, ये 2 कट गया, तो k का वैल्यू हमारा। अब देखो इधर एक चीज, आपको साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, ये सब फॉर्मूला आपको तो याद रखना ही है, इसको आप भूल नहीं सकते, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, इसको तो आपको याद रखना, ये आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है ना, यू कांट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस। अगर आप ये याद नहीं रहता है, देयर इज नो पॉइंट कि आप ये एग्जाम में बैठिए, कोई पॉइंट नहीं, आपका टाइम वेस्ट है ये सब, ठीक है, उससे अच्छा आप MBA कर लीजिए या आपके करियर में आगे बढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, जानना समझना तो इम्पोर्टेंट है, वो प्राइमरी है, वो तो एक बार हो गया बस, वो काफ़ी नहीं है, ठीक है ना, वो 10% या 20% है, बाकी तो आपको रटना है, रटना है, याद रखना है, और उसके बाद हर क्वेश्चन में उसको
जितना आपने मेथड्स रटे हैं उसको लगाना है, क्योंकि एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अबाउट टाइम। अबाउट नॉलेज तो वो सेकेंडरी है, नॉलेज तो आपको आना ही है। नॉलेज तो बहुत पीछे छूट जाएगा, क्योंकि बिना नॉलेज का तो आप आ नहीं पाओगे। पहला गेट है नॉलेज, वो आपको क्रॉस करना, उसके बाद टाइम है सब, ठीक है ना। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos sec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है, और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin थीटा इंटू cos sec थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, और cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। जैसे कि अभी हमने बोला कि आपको cot 60 डिग्री का वैल्यू निकालो, ठीक है, cot 60 डिग्री का वैल्यू निकालो। तो पहले तो आप tan 60 डिग्री कितना होगा सोचिए। tan 60 डिग्री आपको पता है √3 होगा, ठीक है। तो हमें पता है cot 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इक्वल टू 1। कहाँ से आया ये कहाँ से आया? ये वाला फॉर्मूला से आया, ठीक है। तो cot 60 इंटू √3 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3 आया। तो इसको देखो, ये tan थीटा cot थीटा एक दूसरे के उल्टा है, तो इसका वैल्यू भी एक दूसरे के उल्टा होगा। तो tan 60 डिग्री √3 है, तो cot 60 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। ये याद रखने का है, 1/√3, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सब याद रखना है, कांट अफोर्ड टू फॉरगेट इट, ठीक है। अगले सवाल चलते हैं, 10th क्वेश्चन। ऐसे ही रहेगा, एक्सप्रेशन बढ़ा बढ़ा के देगा आपको, मतलब ना एक्सप्रेशन बढ़ा बढ़ा के दे देगा आपको। 4/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 cot स्क्वायर 60 डिग्री, इतना हो गया, बाय, डिवाइड है बाय sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। ये सवाल है आपका, कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग डालो वैल्यू 4/3, tan 60 डिग्री कितना है? √3 है, ये हो गया हमारा √3 स्क्वायर प्लस 3 cos 30 डिग्री कितना है? √3/2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 sec 30 डिग्री कितना है? 2/√3। क्यों बोलो? देखो अभी अभी तुमने लिखा था, क्या लिखा था? cos 30 डिग्री √3/2, तो sec 30 डिग्री क्या होगा? cos और sec एक दूसरे का उल्टा है, तो उसको उलाट दो, 2/√3 स्क्वायर माइनस 3/4 cot स्क्वायर 60 डिग्री। अभी तुमने लिखा था, देखो tan 60 डिग्री के लिए लिखा था √3, तो cot 60 डिग्री के लिए क्या लिखोगे? 1/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है ना, बाय sin 60 कितना है? √3/2, और cos 30 डिग्री कितना है? √3/2 माइनस cos 60 कितना है? हाफ, और sin 30 कितना है? हाफ, ठीक है। अब देखो ऊपर ले चलते, अब ढाई ढाई सॉल्व करो। एक्चुअली इतना मेथड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा वीक एवरेज स्टूडेंट भी, वीक स्टूडेंट इज नॉट अलाउड फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप अपना स्ट्रेंथ बनाइए, एवरेज स्टूडेंट से आप आइए इधर, मतलब मोटिवेशन तो ऐसा ही होता है।
आपको अगर कोई बोल देगा कि आप एसएससी क्लियर करो, हाँ फलना ऑफिसर में रैंक बी गैजेट क्या बोलता है क्लास बी ऑफिसर बन जाओगे, तो ठीक है, लेकिन आपको तो मैथ्स भी तो आना चाहिए ना। सिर्फ मोटिवेट हो जाने से नहीं होता है, मैथ्स भी होना चाहिए। आपका कैपेबिलिटी भी अपने आप को चेक करना है कि आई एम कैपेबल ऑफ दिस। हमें मैथ्स ही नहीं आता है, हमें सही से ग्रामर ही नहीं आता है, या तो मैथ्स ग्रामर 1-2 साल पढ़िए और उस 1-2 साल के दौरान अपने आप को मोटिवेट रखिए। नहीं कर पा रहे तो चुपचाप आप अपना पोस्ट पीजी फिर दूसरा फील्ड देखिए। अच्छा, रूट थ्री स्क्वायर थ्री हो गया हमारा, प्लस 3 इंटू रूट 3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 और रूट 3 स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 3/4। 1/√3 स्क्वायर तो 1/3 हो गया ये, ठीक है। रूट 3 इंटू रूट 3 2 2 जा 4 माइनस 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये 3 कट गया, ठीक है, और ये 3 कट गया, ठीक है। अब ये 4 है और ये हो जाएगा 9/4, ये हो गया 4 प्लस 9/4 माइनस ये हो गया 8/3, ठीक है, और ये हो गया माइनस 1/4 बाय ये 3/4 माइनस 1/4 ये हो जाएगा हमारा 2/4। अब देखो 9/4 माइनस 1/4 ये तो 8/4, तो ऐसे मेंटली कैलकुलेट करना ना, 9/4 माइनस 1/4 8/4 4 2 जा 8 2 प्लस 4 6 6 3 जा 18 माइनस 8 10 10/3 10/3 1/2 20/3 आंसर आ गया। तो इसको फिर भी मैं लिख लिख के करवा देता हूँ। तो पूरा एलसीएम ले लो, 4 4 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 1 जा 4 3 1, तो 4 3 जा 12 12 हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। और ये 2 हो जाएगा, तो ये हाफ आ गया नीचे। ये 12 एलसीएम है, तो 12 48 प्लस 4 3 जा 12 3 9 जा 27 माइनस 3 4 जा 12 4 8 जा 32 माइनस 4 3 जा 12 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 48 माइनस 30, देखो इसको ऐड मत कर दो पहले, ठीक है ना, दिमाग लगाओ। या तो इसको करो 27 माइनस 24, नहीं इसको भी मत करो, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है, ठीक है ना। तो 48 माइनस 32 कितना हो गया 16, 27 माइनस 3 कितना हो गया 24, ये दोनों ऐड करें तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये बन गया 40/12 इंटू 2 हो गया, ये 2 2 6 हो गया, ये हो गया 40/6, लिखने थोड़ा कहीं गलती हो गया हमारा, ये 40 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार सही से देखो, ये 20 आना चाहिए, 48 माइनस 32 16 हो गया, यहीं कहीं कुछ गलती हो गया, गलती कर दिया हमने। 3/4 ये हो गया हमारा 9/4, हाँ ये गलती हो गया। 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4, 9/4 माइनस 1/4 8/4, 8/2 जब 4 प्लस 2 6 6 18 माइनस 8 10/3 20/3 तो आना चाहिए, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है ना। एक बार हम देखते हैं, ये 4/1 है, ठीक है। तो 1 12 जा 12 12 4 जा 48, ठीक है, 12 4 जा 48, 4 3 जा 12 3 9 जा 27, ठीक है, 3 4 जा 12 4 8 जा 32, ठीक है, 4 3 जा 12 3, भी तो ठीक ही है, तो गलती कहाँ हो गया। 48 48 माइनस 32 16 माइनस 3 13, ये 27 20 10 30 40, ठीक है। ये हमारा हो गया 40/12 इंटू 2, ये 2 6 जा 12, हाँ ठीक ही है, 2 3 जा 6 2 20 जा 40, तो ये हो गया 6 3 6 जा 18 2,
6/2 आंसर है हमारा, ठीक है, करेक्ट है हमारा 6/2 आंसर। तो देखो इतना जो कैलकुलेशन किए हो, ये बिना कैलकुलेशन का कैसे करोगे? बस आपको दिमागी में चलाना है। n 60 डिग्री √3 स्क्वायर 3, फिर 3 कट गया, ये 4 आ गया, प्लस cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री है √3/2 और 3/4, ये हो गया हमारा 9/4, माइनस sec 30 डिग्री, हमें पता है cos 30 डिग्री क्या है, हमें पता है cos 30 डिग्री है √3/2, ये 2/√3 हो जाएगा 4/3, तो ये हमारा 8/3 माइनस 3/4, और cot 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 है, तो cot 60 डिग्री 1/√3, 1/√3 स्क्वायर 3, 3 कट जाएगा, तो ये हमारा 1/4 आ गया, ठीक है। वेल ऐसा इसको लिखना ही नहीं है, ये तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन जो लिख रहा है उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट इधर आओगे। फिर साइन 60 डिग्री हमें पता है √3/2, और cos 30 डिग्री हमें पता है √3/2, √3 3/4, cos 60 डिग्री हमें पता है हाफ, साइन 30 डिग्री हमें पता है हाफ, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो 1/4 9/4 माइनस 1/4 क्या आ जाएगा, 8/4, 8/4 कितना आ जाएगा 2, तो ये 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और ये 3 6 18 माइनस 8, ये 10/3, ठीक है, ये 10/3, 3/4 माइनस 1/4 2/4, तो ये हो जाएगा 4/2, ठीक है, तो 2 5 जा 10, 5 4 जा 20/3, तो ये 6/2 आंसर। ऐसा सॉल्व करना है, और एक्सपर्ट जब आप ये सॉल्व करते हो और एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ये सारा स्टेप भी हट जाएगा। तो इतना बड़ा जो स्टेप किया इसको हटा देना है, हमें हमें डायरेक्ट इधर आ जाना है। तो ये होता है एक्सपर्ट लेवल्स, इससे भी एक्सपर्ट होते हैं लोग, इससे भी एक्सपर्ट करते हैं, तो आपको एक्सपर्ट बनना है सॉल्यूशन कैलकुलेशन में, मतलब ना, तो इसका एक्सपर्ट बनने का कारण क्या कि आप हर चीज में इसका टेबल बना लिए, हाँ 60 डिग्री 90 डिग्री सबका, फिर आप बार बार उलाट उलाट के देख रहे हैं ये वैल्यू है ये वैल्यू, सब टाइम वेस्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा सब चीज, ये तो नहीं होगा। आपको लगता है कि हमने टेबल बनाना सीख लिया, अब एग्जाम हॉल में जाके पहले मैं टेबल बना लूंगा, तो आपका टाइम वेस्ट है। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन बोल रहा है p √3 प्लस cot 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 10³ 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री। फाइंड, बोला गया फाइंड p का वैल्यू निकालिए बोला गया, p का वैल्यू निकालिए, बस डालते जाओ वैल्यू, p √3 प्लस cot 30 डिग्री, ये भी √3, अब 10³ 60 डिग्री, 10 60 डिग्री √3 रूट होल क्यूब माइनस 2 sin 60 डिग्री, 2 इंटू √3/2, तो √3 प्लस √3 2 √3, तो ये 2 √3 p √3 होल क्यूब 3 √3 माइनस 2 √3/2, तो इसको एलसीएम ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा, तो ये 6 √3 माइनस 2 √3, तो ये हो गया 4 √3/2, ये हो गया हमारा 2 √3, तो 2 √3 और ये 2 √3 कैंसिल हो गया, तो p का वैल्यू 1, या तो इसको ऐसे भी लिख लो, p इक्वल टू 2 √3/2 √3, ये कट जाएगा, इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इधर। चलिए अगला सवाल, ठीक है ना, 12th नंबर क्वेश्चन, बोला गया गिवन θ1 प्लस θ2 इक्वल टू π/2, ये दिया गया, एंड sin θ1 इक्वल टू हाफ, ये भी दिया गया। सवाल है हमारा फाइंड θ2, बोला θ2 निकालिए कितना होगा, θ2 निकालिए कितना होगा, ये बोला गया, तो कैसे करोगे इसे,
आप पहले देखिए, ठीक है ना, कि साइन का जो टेबल है वैल्यूज उसमें कहीं हाफ है साइन 30 डिग्री, है ना। तो पहले इसको लीजिए और लिखिए साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, लिख दिया। तो इसमें से साइन साइन कट जाएगा, तो थीटा 1 हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। थीटा 1 30 डिग्री आ गया, थीटा 1। अच्छा, अब देखो एक जगह 30 डिग्री है और एक जगह पाई है, तो थोड़ा हमें दिक्कत होगा ना, दो अलग टाइप का नंबर को सब्सट्रैक्ट करना। तो हमें पता है पाई कितना है 180 डिग्री, तो पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो थीटा 1 30 डिग्री है प्लस थीटा 2 हमें पता नहीं 90 डिग्री है, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सिंपल है, लेकिन आंसर में 60 डिग्री नहीं दिया हुआ है, पाई बाय 3 दिया हुआ है। तो देखो हमें पता है पाई 180 डिग्री है, तो पाई बाय 3 क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय 3, जो कि है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है ये सब एकदम देखो, और इतना सारा सवाल है, बेसिक बेसिक कुछ ट्रिग्नोमेट्री का एक दो कॉन्सेप्ट लेके इतना टाइप का सवाल बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसे अगर तुम एक्सपर्ट लेवल में करोगे तो कैसे करोगे, सिंपल है। देखो ये साइन थीटा 1 इक्वल टू हाफ, तो हमें पता है इधर से थीटा 1 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। थीटा 1 30 डिग्री डालो, ये 5/2 90 डिग्री है, तो थीटा 2 60 डिग्री। ये 1 सेकंड का आंसर है, ठीक है ना। तो ये एक्सपर्ट लेवल में ऐसा करेंगे हम, जहाँ मैक्सिमम हम अपने मेंटली सॉल्व करेंगे। लेकिन अब इसलिए ऐसा करा रहा हूँ ताकि आप मेथड सीखिए। एक बार मेथड सीखने के बाद आपको मेंटली करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 100 बार तो मेंटली करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल है, सिमिलर टाइप ही है कि tan 45 डिग्री और sin 60 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री cot 30 डिग्री। फाइंड के का वैल्यू हमें निकालने बोला गया, ठीक है। फाइंड के, ये के हो गया। tan 45 डिग्री हमें पता है 1, sin 60 डिग्री हमें पता है √3/2, ठीक है। cos 60 डिग्री हमें पता है हाफ, एंड cot 30 डिग्री हमें पता है √3, ठीक है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कट गया, तो के का वैल्यू कितना गया 1। सिंपल है, एकदम सिंपल सवाल था ये, ठीक है ना। 14, एकदम सिंपल सवाल था, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सिमिलर टाइप क्वेश्चंस स्किप कर दूं। ये क्या सवाल, देखो सवाल है, एट व्हाट एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये बताओ, एट व्हाट एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हमें पता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री में साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू हाफ होता है, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी हाफ होता है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये आंसर तो हम देखते ही 45 डिग्री टिक कर देना है। अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो ऐसा सॉल्व कर लो, तो लिखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिखा। अब ये कॉस थीटा को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है।
अब टेन थीटा, टेन का कौन सा वैल्यू के लिए 1 है, टेन 45 डिग्री, ठीक है। तो ये टेन कट जाएगा हमारा, तो थीटा इक्वल टू 45, राइट। ऐसा भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा आप सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब आपको मैथ्स आता है। अगर आप ऐसा सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब भी आपको मैथ्स आता है, ठीक है ना। और अगर आप इसको देख के बोल देते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो इसका मतलब भी आपको मैथ्स आता है। बस है कि आप कैलकुलेशन लेवल पे, एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गए, उतना ही डिफरेंस है। तो ये जो जितना टाइम बचेगा वो आप अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ सिमिलर टाइप का मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ, इसको स्किप कर दूँ, क्योंकि वो करवा के कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये देखो 15th नंबर क्वेश्चन, जब आप पी वाई, हमेशा पी वाई क्यू लगाओ, ये बाकी जो मॉक टेस्ट पे मत जाओ, पी वाई क्यू लगाओ। और जितना पी वाई क्यू से जितना आपको नॉलेज मिल रहा है उसको लिखो और उसको रटो, याद करो, रिवाइज करो और पी वाई क्यू लगाते जाओ, बस आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, ठीक है ना। सवाल है, ए का वैल्यू है 15 डिग्री, तो बोला गया 11√2 cos 3a प्लस 10 sin 2a बाय 7√3 sin 4, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसको रिपीट मत लिखा करो, सीधा सीधा ऐसे लिखो 11। अच्छा पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, √2 cos 3 इंटू 15 डिग्री हो गया ये, ठीक है, प्लस 10 sin 2 इंटू 15 डिग्री हो गया ये, ठीक है, बाय 7√3 sin 4 इंटू 15 डिग्री हो गया ये, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 11√3, ये हो जाएगा हमारा cos 45 डिग्री, प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा sin 30 डिग्री, ठीक है, बाय 7√3, ये हो जाएगा हमारा sin 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है 11√3 cos 45 डिग्री हमें पता है 1/√2, प्लस 10 sin 30 डिग्री हमें पता है हाफ, बाय 7√3 sin 60 डिग्री हमें पता है √3/2, ठीक है। तो इसमें कुछ तो कर नहीं सकते हैं फिलहाल, ये सिर्फ 2 5 10 कटेगा। तो ये हो गया 11√3/√2 प्लस 5 बाय ये √3 3 हो जाएगा, 7 से 21 हो जाएगा 21/2, ठीक है। ये हो गया 21/2। अब इसे क्या कर सकते हैं हम, 11√3/√2 है ना, इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 11 इंटू, अगर इसका अप एंड डाउन देखो, √3/√2 है तो रेशनलाइज कर देते हैं, चलो √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेकिन हमारा आंसर में तो कहीं रूट नहीं है, तो रूट को तो हटाना, कहीं हट जाना चाहिए था, रूट हटा नहीं है हमारा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से, cos 45 डिग्री, ठीक है, ए इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है, 10 sin 2a 30 डिग्री, ठीक है, और 7√3 sin 4a 60 डिग्री, ठीक है, cos 45 डिग्री, ठीक है, 11 रूट, ओके ये √3 नहीं है, ये √2 है ना, ये गलती हो गई, ये √2 है, 11√2 10 sin 2 है, ठीक है, 7√3 है ना, ये √2 है। अब तो हटाओ थोड़ा, ठीक है, इसको हटा दो। अच्छा अब ये √2 कट जाएगा,
तो 11 प्लस 5 16 हो गया हमारा, रूट थ्री 3 7 से 21, ये 21/2 हो गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 32/21, तो हमारा आंसर 32/21। ठीक है, सिंपल है। लेकिन एक्सपर्ट लेवल में हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सपर्ट लेवल में बताओ, एक्सपर्ट लेवल में हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए 15 डिग्री, ठीक है, कॉस 45 डिग्री, तो 1/√2, रूट टू कट गया, 11 हो गया आंसर, प्लस 10 साइन 2 है, साइन 30 डिग्री, हाफ 2 tan 5, ठीक है, 7√3, साइन 4 है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, √3 3 7 से 21/2, 11 प्लस 5 16, 16 to 32, तो आपका टाइम बच गया। आपको ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, लेकिन आप फिलहाल मैथ सीख रहे हैं, अगर आप मैथ सीख रहे हैं, कैलकुलेशन आता नहीं है, तो आप ये कीजिए, एग्जाम में तो ये 1 सेकंड में आंसर निकलना है, इसका मतलब भी आपको मैथ्स आता है, और ये मेथड करने का मतलब भी आपको मैथ्स आता है, लेकिन एग्जाम में टाइम बाउंड होता है, ठीक है ना, टाइम बाउंड पे आपको करना है। चलिए अगले सवाल देखो, ये कुछ नहीं है, हमने कितना नंबर किया था, ये 15, अब ये 16 नंबर देखो, सवाल है इफ 10 5/6 प्लस sec 5/6 इज इक्वल टू x, फाइंड x, हमें x का वैल्यू निकालने बोला गया, ठीक है। अच्छा, हमें पता है क्या है, पाई 180 डिग्री, ये चीज़ तो हमें पता है, तो पाई/6 क्या होगा, 180 डिग्री बाई 6, ये हो गया 30 डिग्री। तो ये बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए, लेकिन आप बस इसको लिखेंगे tan 30 डिग्री डायरेक्टली, ठीक है, प्लस ये लिखेंगे sec 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू x, tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, ठीक है, प्लस sec 30 डिग्री कितना है 2/√3 इक्वल टू x, तो x हो गया हमारा 3/√3 इक्वल टू 2, x का वैल्यू हो गया हमारा √3, ठीक है ना, सिंपल है। एक्सपर्ट लेवल में कैसे कीजिएगा आप, एक्सपर्ट लेवल में तो आपको डायरेक्ट 5/6 30, tan 30 डिग्री 1/√3, sec 30 डिग्री 2/√3, 1 + 2 3 तो कर देना है, मतलब समझाना है मेंटली, इसको तो पेपर में कलम भी नहीं डालना है, इसमें मेंटली हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये सवाल है 17 नंबर, सवाल है कि k माइनस k cot स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, फाइंड के, तो के का वैल्यू हमें निकालने बोला गया, बताओ कोई टफ है, कुछ टफ नहीं है, वैल्यू से तो डालना है इसमें, करते हैं चलो, तो ये हो गया हमारा के माइनस के कॉट 30 डिग्री है √3, ये हो गया जाएगा स्क्वायर बाय 1 प्लस ये हो गया हमारा √3 स्क्वायर, ठीक है, साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, और उसका हो गया स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा, हाफ, नहीं कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री है √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री है 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा k माइनस 3k 1 प्लस 3
√3 ये हो गया 3/4, ठीक है, प्लस ये हो गया 4 माइनस 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -2k/4, ठीक है, -2k/4, ठीक है, इक्वल टू 3/4 प्लस 4। तो इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 4 और 3 हमारा एलसीएम का कितना बनेगा 12। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, प्लस 4 3 जा 12, 1 12 जा 12, 12 4 जा 48, माइनस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो अब देखो 48 माइनस 16 कितना है 32 है, और 9 प्लस 32 कितना है 41 है, 41/12, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4, ये 2 6 जा 2, चलो तो काट तो दे सकते हैं, अच्छा ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के इक्वल टू 41/12 इंटू 2, तो ये 2 6 जा 12, ये हो गया हमारा 41/6। तो के हो गया हमारा -41/6, ये है हमारा, ये हमने निकाला। लेकिन आंसर में तो ये नहीं है, आंसर में क्या है डेसिमल प्लस में है, डेसिमल प्लेस में, मतलब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो -41 है, ठीक है ना। तो हमें पता है 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, तो 6 जा 36, 5 आ जाएगा 50, 6 6 जा 48, 2 आ जाएगा, 6 3 जा 18, -6.83, ये आंसर है हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो ये सारा में क्या दिख रहा है आपको, मैथ्स कम है कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको भी आप सिमिलरली मेंटली करना पड़ेगा। अच्छा कॉट tan 30 डिग्री 1/√3 से कॉट 30 डिग्री तो √3 है, तो कॉट स्क्वायर 3 के -3k, ये तो हो गया हमारा 2k, ठीक है ना। ऐसा लिखना पड़ेगा आपको कि ये हो गया हमारा -2k, और ये कॉट 30 डिग्री है √3, तो √3 स्क्वायर 3 प्लस 1 4, ये हो गया हमारा 4, और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा k/2, इसका तो k/2 आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करना है। साइन 60 डिग्री है √3/2, ये हो गया हमारा 3/4, ठीक है, और ये हो गया 4, ठीक है, और ये cosec 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2, तो cosec 60 डिग्री 2/√3, 2 स्क्वायर 4, 4/3, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको तो डायरेक्टली हम, अगर तुमको दिक्कत होता है, एक काम कर सकता है इसको, नहीं देखो इसको ना 3/4 प्लस 4 माइनस 4/3 लिख लो, ठीक है। तो ये 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 19/4, तो ये हमारा 19/4 हो गया, ठीक है, और ये -4/3। तो अब देखो ये 19/4 -4/3 हो गया, ठीक है ना। तो अब ये हमारा 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 19 जा 57, 16, 57 माइनस 16 कितना हो जाएगा 41/12, और ये 41/12 कितना हो गया -k/2, राइट, 41/12 कितना हो गया -k/2, तो ये हमारा 2 6 जा 12 कट गया, तो k कितना हो गया हमारा -41/6। तो हमें पता है कि 6 6 जा 36, तो -6 पॉइंट कुछ होगा। इमीडिएटली देखो ऑप्शन में एक ही 6 पॉइंट है और नेगेटिव है, हाँ बस टिक कर दो, आगे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं, 6.83 लिखने का जरूरत नहीं। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ऑप्शन में आपको दिया हुआ है -6.83 एक है और 6.83 एक है, ठीक है। आपको एक नेगेटिव आ गया और -6 आ गया, तो इसको हटा दो, यही हमारा आंसर। बाकी दो ऑप्शन जो है 5 और 4 ऐसा कुछ है, तो उसको तो हमको लेना देना भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सॉल्व जहां जहां सके टाइम बचाते जाओ, ठीक है। 17 हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम, ये सिमिलर ही है। ये देखो, ये हमने कितना नंबर किया 17, अब ये 18 नंबर देखो, ठीक है। 18 नंबर देखो, 18 नंबर है कि 3 tan थीटा इक्वल टू
2√3 साइन थीटा दिया हुआ है और बोला गया है थीटा लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर 2 थीटा प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा एंड देन द वैल्यू ऑफ ये कितना वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें निकालना है बोला गया। देखो अभी तो हम जो बेसिक्स कर रहे हैं इसलिए बता दे रहा है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल हमारा शिफ्ट होगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो वो बाद में है, अब हमें तो यही है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 2√3 sin थीटा। ये sin थीटा कट गया, ठीक है, और ये √3 कटेगा तो √3 आएगा इधर, ठीक है। तो cos थीटा उधर लेके जाओ, 2 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू √3/2 हुआ। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारा √3/2, और ये √3/2 कब आता है, cos 30 डिग्री के लिए आता है, राइट। तो अगर हमारा थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा थीटा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमारा वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है, ये एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, अब हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। देखो cosec स्क्वायर 2 थीटा का मतलब इधर 2 इंटू 30 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री हो गया, और cosec 60 डिग्री कितना है बताओ, cosec 60 डिग्री है 2/√3 का स्क्वायर प्लस फिर से ये 60 डिग्री हो जाएगा और 2 थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, और cot 60 डिग्री कितना है 1/√, cot 60 डिग्री कितना है 1/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3 होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, साइन 60 डिग्री है √3/2 होल स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री है √3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर 4/3 प्लस 1/3 बाय 3/4 प्लस 3, ठीक है। तो 4/3 प्लस 1/3 तो ये 5/3 हो जाएगा हमारा 5/3, और ये हो जाएगा 12 प्लस 3 15, ये हो जाएगा 15/4, ठीक है। ये 5/3 इंटू 4/15, तो 5 3 जा 15 हो गया, तो 4/9 है हमारा आंसर, 4/9 है हमारा आंसर, जो कि गलत है, ठीक है ना, गलत आ गया आंसर हमारा। फिर से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। सवाल है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 sin थीटा, ठीक है। तो 2√3 sin थीटा, तो रूट ये tan थीटा को हम sin थीटा बाय cos थीटा लिखेंगे, 2√3 sin थीटा, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, sin थीटा कट गया, ठीक है। ये √3 ये कट गया तो ये √3 आ जाएगा, ठीक है। तो √3/2 इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा हमारा √3/2, और √3/2 cos थीटा कितना cos 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इतना तक सही है हमारा। अब cosec 60 डिग्री, थीटा को 30 डिग्री डालो इधर, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो cosec 60 डिग्री कितना है
हमें पता है साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है ना, तो कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3, तो ये 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये सही है, 2/√3 का स्क्वायर, ये सही है। अब ये है हमारा cot 60 डिग्री, ठीक है, तो tan 60 डिग्री है √3, राइट, tan 60 डिग्री है हमारा √3, तो cot 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3, तो ये भी हमारा हो गया 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, इतना तक ठीक है। फिर sin 60 डिग्री है हमारा √3/2, तो ये ठीक है, और tan 60 डिग्री है हमारा √3, ये भी ठीक है। तो उसका 4/3 प्लस 1/3, तो ये हमारा 5/3, ठीक है। ये 3/4 प्लस 3, 4 3 12, 12 प्लस 3 15, ठीक ही है, 15/4 और 5/3, तो ये 5/3 इंटू 4/15, 4/9, तो ठीक ही आ रहा है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 5/3, एक मिनट, ओह देखो यहाँ हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक किया, देखो हमने ये मिस्टेक किया, ये वाला, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा 60 डिग्री नहीं है, थीटा 30 डिग्री है, राइट, थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो ये थीटा 60 डिग्री नहीं, मैंने थीटा 60 डिग्री का वैल्यू ले लिया यहाँ पे, समझ रहे हो, थीटा हमने 60 डिग्री का वैल्यू ले लिया, तो वो वैल्यू नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो ये जो है ये √3/2 नहीं है, ये हो जाएगा हमारा साइन 30 हाफ, ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये हाफ का स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, तो जब ये 1/4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 13/4, ठीक है। जब ये 13/4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे 13 आ जाएगा, तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, कुछ कटेगा नहीं, तो 5 4 जा 20/39, 20/39। देखो ऐसे ही मिस्टेक्स होता है, हर जगह 60 60 60 पढ़े तो इसको भी हमने 60 डाल दिया, यही साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। देखो मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आपको करना नहीं है ऐसा मिस्टेक, आपको एक्सपर्ट बनना है, नहीं तो मैथ तो आएगा आपको, मेरा तरह पढ़ाने के लिए लायक तो बन जाओगे, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने का लायक नहीं बनोगे, ठीक है। अब ये वाला देखो प्रॉब्लम, इफ 4 साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और बोला गया कि 2x माइनस 10 डिग्री जो है वो 0 से बड़ा है और लेस देन 90 डिग्री बोला गया, ठीक है। देन फाइंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 x माइनस 5 डिग्री, ठीक है, x माइनस 5 डिग्री प्लस cos पावर 4 x माइनस 5 डिग्री, ठीक है, बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x माइनस
15 डिग्री cos स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने बोला। ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, इसमें 2x माइनस 10 एक प्रॉपर ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है हमें, लेकिन इसे अगर तुम देखोगे एक थीटा मान लो इसे, इसलिए इसे भी हमने पूरा, इसलिए क्वेश्चन में 2x माइनस 10 डिग्री को प्रॉपरली एक थीटा के हिसाब से बताया गया कि अगर ये ऐसा होता कि मान लो अगर ये ऐसा होता 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री, ऐसा होता हमें तो देखने में बहुत अच्छा लगता, राइट। तो ये ऐसा ही है, ठीक है ना, ये ऐसा ही है। पहले ऐसे ही लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले ऐसे ही फॉर्म में लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थीटा को कुछ और रिप्लेस करेंगे, वो बात का बात है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, कि लेट थीटा इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री, लेट थीटा इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री, ठीक है, ऐसा लिख दिया हम लोग हमने, लेट थीटा इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री। तो अब ये सवाल बन जाता है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 where theta is less than 90 degree and greater than equal to 0 degree, ठीक है, where theta is less than 90 degree and greater than equal to 0 degree। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो इसको अब हम सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा हमारा √3/4 जो कि √3/2, तो साइन थीटा हो गया हमारा √3/2 और हमें साइन थीटा कितना निकला √3/2 और हमें पता है साइन 60 डिग्री है ये, तो इधर से हमारा निकल गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, निकल गया। अब ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री निकल गया। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखो, इसको वापस लिखो इधर, थीटा इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री, थीटा को डालो 60 डिग्री इक्वल टू 2x माइनस 10 होल डिग्री। अब ये डिग्री डिग्री हट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 2x माइनस 10, ठीक है, तो 2x हो जाएगा 60 प्लस 10, तो 2x हो जाएगा हमारा 70, तो x हो जाएगा हमारा 35, x का वैल्यू हमारा 35 आ गया। तो अब इसमें से क्या क्या चीज़ निकला, एक चीज़ निकला कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए x का वैल्यू हमारा 35 है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए x का वैल्यू हमारा कितना है 35, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमको कॉपी करना है, ठीक है। ये देखो, ये एक्सप्रेशन हमने कॉपी किया। अब हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए x का वैल्यू 35 डिग्री, ये हमने निकाला, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए x का वैल्यू 35, तो अब हर जगह हम x का वैल्यू 35 डाल देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन, ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा साइन पावर 4, तो x का वैल्यू 35 डालेंगे, 35 माइनस 5 डिग्री प्लस कॉस पावर 4, ये भी 35 माइनस 5 डिग्री, ठीक है, बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x माइनस 15, x का वैल्यू 35 है तो ये 3 इंटू 35 डिग्री माइनस 15 ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 35 माइनस 15 डिग्री कॉस, सेम ऐसा 3 इंटू 15 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। अब 35 माइनस 5 कितना 30, तो ये हो गया हमारा साइन पावर 4 30 डिग्री, प्लस इधर भी सेम कॉस पावर 4 30 डिग्री, 1 माइनस 3 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 35 ये हो जाएगा 90, 105 हो जाएगा हमारा, और माइनस 15 डिग्री तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, हो गया। अब साइन 30 डिग्री कितना है, हाफ, तो ये हाफ पावर 4 प्लस कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2, ये 2 पावर 4, ठीक है, 1 माइनस साइन 90 डिग्री तो 1 है, 2 इंटू 1 स्क्वायर, और कॉस 90 डिग्री 0 है, ठीक है। अब देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 माइनस 0 1 होता है, तो 1 ये हो जाएगा 1 2 पावर 4 प्लस √3 पावर 4 कितना होगा, देखो √3 पावर 4 कितना होगा, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 3 हो जाएगा, इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो ये हो गया हमारा 9 2 पावर 4, ठीक है, 1 तो ये हो जाएगा 10 2 पावर 4। अब आंसर में देखो कैसा आंसर दिया हुआ है, आंसर में तो ऐसे 2 पावर 4 कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 10 2 पावर 4 क्या है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 10 पावर 16, ये 2 पावर 2 5 जा 10 2 8 जा 16, ये हो गया हमारा 5/8 आंसर, आंसर हो गया 5/8। देखो ये पूरा मेथड मैंने इसलिए करवाया ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखिएगा, ठीक है, नहीं तो आप इसे शॉर्ट कैसे कीजिएगा, देखो इसको थीटा मान लो मेंटली, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 साइन थीटा इक्वल टू 3/2, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री निकल गया हमारा, तो फिर ये ऐसा लिख लो, ठीक है ना। अब एक बार मैं करके दिखा देता हूँ उसको, देखो एक्सपर्ट लेवल पे इसको कैसे कीजिएगा, ठीक है, एक्सपर्ट लेवल पे आप इसे कैसे कीजिएगा, ये आगे मेन वाला ही कॉपी नहीं हुआ, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा हैंग हो गया ये। हम्म, इसको हमें कॉपी करना है, ठीक है, थोड़ा हैंग हो रहा है सिस्टम, एक मिनट, ये कॉपी हो गया, पेस्ट, हाँ ये हमारा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा सिस्टम,
चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अभी एक्सपर्ट लेवल में कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो 2x माइनस 10 को ऐसे क्वेश्चन में हम इसको थीटा लिख लेंगे, तो ये तो मेंटली हम कर लेंगे कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा फोर, तो क्या हो जाएगा थीटा 3√3/2 थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको ऐसा 2x माइनस 10 इक्वल टू हमारा 2x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, डिग्री डिग्री कट जाएगा, तो इसमें से हमारा x इक्वल टू 35 आ गया। ठीक है, तो अब इधर हम x इक्वल टू 35 पुट करेंगे, तो 35 माइनस 5 30। ठीक है, तो साइन 30 कितना है हाफ, हाफ पावर 4 कितना है 8 हो जाएगा, 2 टू ज 4 टू ज 8 टू ज 16, हाफ 1 2/4 ना, तो ये 16 हो गया, प्लस ये फिर 35 माइनस 5 कितना होगा 30, कॉस 30 √3/2, तो √3/2 हो जाएगा 9/16। अब √3/2 पावर 4 है ना, तो ये 9/16 बाई तो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में हमको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा देखो हम बता रहे हैं, 3x माइनस 15 है, तो 335 जा कितना होगा 3x 35 माइनस 15 है। ठीक है, तो 335 कितना होगा 105 माइनस 15 90 डिग्री हो जाएगा। तो बस जैसे हमको 90 डिग्री दिखा और कॉस दिखा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो मतलब ये पूरा टर्म गायब हो गया, ये पूरा टर्म गायब हो गया, तो नीचे 1, इसका कोई मतलब नहीं है हमारा, तो ये हो गया हमारा 10/16, और ये हो गया हमारा 5/8। समझ में आ रहा है, ये हो गया एक्सपर्ट लेवल। अगर किसी ने और कुछ दिमाग चलाया होगा तो ये जो 4-5 स्टेप किया वही 4-5 स्टेप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए फिर हम अभी, ये हमारा कितना सवाल हुआ 19। ठीक है, चलिए